हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि हिंदी का विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, प्लस में चैप्टर 1 से देखेंगे, यानी कि पाठ 1 देखेंगे, जो कि पाठ 1 है बातचीत। तो बातचीत पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न करें, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न करें, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न करें, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न करें, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? और मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न करें, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है, यानी कि डी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न करें, संयुक्त स्वयंवर रचना है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है? तो श्रीनिवास दास की, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न करें, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला गया? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न करें, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न करें, बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न करें, रविशंकर कुरसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे की, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न करें, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न करें, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो 18 नंबर प्रश्न करा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो 1877 को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। यानी कि प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो व्यापारी, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न करें, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजाने, यानी कि डी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करें, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नांदी पाठ है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न है, रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो सूर्य वर्ष तक, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न करें, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो बेन जॉनसन ने, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न करें, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो एडिसन का है, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न करें, बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है। तो हल्का और स्वच्छ, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न करें, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति की, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न करें, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है। तो आधुनिक काल के, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, जो कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, जो कि परीक्षा के लिए एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सअप में आपको PDF भेज देंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।